मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर क्लासेस होती है, लेक्चर्स होते हैं, तो हमारा 9 to 5 क्लासेस चलती है, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, कुछ भी आ गए, तो पूरा दिन हेक्टिक हो जाता है। उस चक्कर में हम खाना पीना देख नहीं पाते कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, कुछ भी जंक खा लेते हैं खाने के लिए, कभी कभी ब्रेकफास्ट लंच सब मिस हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये, हम रात रात भर बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो उस चक्कर में हमारी स्लीप साइकिल भी चली गई और मेंटल हेल्थ भी पूरी चली जाती है। तो उसमें हम कैसे डाइट भी मेंटेन करें और मेंटल हेल्थ भी कैसे मेंटेन करें? आप ऐसे सोचो कि यहाँ से आपको जनकपुरी जाना हो, एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऐसे सोचो मैं भाग के जाऊँगी और सीधा पहुँच जाऊँगी। उसमें हो सकता है कि आप बीच में थक जाओ और कहो कि नहीं यार बहुत लंबा रास्ता है, नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन ये है कि आप चलो, जितना आपकी कैपेबिलिटी आप चलो और थोड़ा रेस्ट लो, फिर चलो और रेस्ट लो और पहुँचो। तो सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि आपके जो फिटनेस गोल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको पता तो है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ ख़राब है, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। आप 20 मिनट निकालो यार, दिन में 20 मिनट निकालने हैं बस। डाइट भी ये नहीं कि एक ही बार में मैं सारी डाइट बदल दूंगी, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लो और आप देखोगे इससे आपकी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग भी रहेगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और एक पनिशमेंट जैसा फील नहीं होना चाहिए, और वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो छोटे स्टेप्स लो आप। जैसे जैसे आप फिजिकली फिट फील करोगे, मेंटली भी उसका असर दिखेगा आपको। आपसे भी मुझे इसकी राय जाननी है कि मतलब क्या करूँ। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, यही करना है। प्रैक्टिकल एडवाइस यही है। थियोरटिकल तो कुछ भी हो सकता है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। देखो पढ़ाई लिखाई तो आप छोड़ोगे नहीं, इतना पढ़ोगे तो उसके बाद थकान भी होगी। थकान होगी तो हो सकता है थके भी हुए हो और ब्रेकफास्ट और लंच आपने स्किप कर दिया, तो अब आप भूखे हो, अब आप टूट पड़ोगे जो भी दिखेगा उसके ऊपर। तो इससे अच्छा है थोड़ा बहुत हेल्दी स्नैकिंग के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और हो सकते हैं, उसको बीच बीच में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लो। और कुछ नहीं तो एप्पल खा लो, अभी तो दांत भी सलामत है। माइनर चेंजेस कर दो, जो ये कह रहे हैं, मानो इन्होंने 100 बातें करी, 100 को छोड़ो, उसमें से 2-3 बातें अप्लाई कर दो। इतना ही कर दोगे तो बहुत है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एटलीस्ट एक हेल्थ कॉन्शियसनेस आ जाएगी आपके माइंड में। नहीं तो अगर वो कॉन्शियसनेस चली जाती है ना, तो फिर हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरा भी वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो अब उसके पीछे कभी ये नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल ही स्टेबल रहेगा। अगर आप और भी बहुत चीजें साथ में कर रहे हो तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब थोड़ा सा संभालना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये जो हल्की सी कॉन्शियसनेस है ना अभी आपके अंदर, इसको बना करके रखो। अगर ये निकल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होगा, 24 घंटे करियर 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 या ये वो व्हाटएवर, फिर हेल्थ बहुत पीछे छूट जाएगी। As you said that you used to live near a village type area and you started at a very young age. Right. So I want you to share the both supportive and unsupportive sides of the society. जो आपका ये क्वेश्चन है कि सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, जैसे ही हम जो ट्रेडिशनल वेज नहीं हैं, जो थोड़ा सा हटके हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं या अभी उतना कॉमन नहीं है, उन चीज़ों में जाते हैं तो कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता। इवन मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी नानी से मिलने गई थी, तो वो 90+ ईयर्स की हैं, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा उनको समझाने में कि मैं क्या करती हूँ और उनको कितना ही समझ आया होगा, अभी भी मुझे पता नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें ना समझने में ईजी नहीं होती, स्पेशली अब हमसे पहली जनरेशन के लिए या जो जनरल परसेप्शन चल रहा है सोसाइटी में उनके लिए। बट कुछ कुछ चीज़ें अपने आप समझ आएंगी टाइम के साथ, मतलब वो टाइम को जवाब देने दीजिए। आपको अगर सच में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को करने में खुश हैं, आप सीख रहे हैं और एक हर दिन एक नया चैलेंज है और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको पता है कि यहाँ तक का रास्ता दिखा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि ये करियर भी हो सकता है। इवन मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो डाला, मुझे नहीं पता था मोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती है, वो वीडियो कैसे डालते हैं वो भी मैंने सर्च करके ही डाला था। तो उस केस में वो आप जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है उतना एटलीस्ट उस चीज़ पर फोकस करो और देखो आपकी फील्ड में कुछ लोग अगर हैं, तो अब तो है ही एटलीस्ट इस तरह की चीज़ों में, तो आप उनको देख के भी सीख सकते हो कि क्या अपर लिमिट है या फिर मतलब किस तरह से आप चीज़ें करोगे। तो सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, कई बार जो लोग आपके क्लोज मतलब सर्कल में है, जो फैमिली है, तो उनको पता है यार ये रात को मेहनत करती है। उस टाइम पे आवाज़ आती थी दिन में, तो मैं रात को रिकॉर्ड करती थी रूम बंद करके ताकि सब सो रहे हैं, तो वो उनको समझ में आएगा कि यार ये मेहनत कर रही है और ये सच में या कर रहा है, सच में ये चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज ना सपोर्ट करने की रही, तो आपको सबका सपोर्ट फर्स्ट डे या डे 1 पे क्यों चाहिए? मतलब जरूरी नहीं ना, ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते, 1-2 लोग भी अगर आपको लगता है कि समझ रहे हैं तो ठीक है, उतना इनफ है।
आप करते जाइए, ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए सबको, उसमें आप ही कंफ्यूज होंगे और परेशान भी होंगे जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मैंने एट टाइम्स, जहाँ पे मेरी बुक आई 2019 में, फर्स्ट बुक, तो मेरे फादर बहुत खुश हुए, और अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट वो सच में बहुत खुश हुए क्योंकि बुक उनको समझ में आसानी से आती थी। बुक मतलब सबको पता है कि भाई बुक लिखनी होती है, मेहनत होती है, ये वो, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, उन्होंने और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उससे पहले शायद उनको लगता होगा कि यार ठीक है, टाइम पास के लिए मान लो, या फिर चलो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, मेरे भाई ने कभी दिखा दिया उनको वीडियो। तो वो सपोर्टिव अनसपोर्टिव दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको फोकस काम पे रखना है।